संविधान बाबा साहेब ने ही क्यों लिखा और कोई दूसरा क्यों नहीं लिख सका? आखिर बाबा साहब ही नंबर 1 क्यों थे? जबकि गांधी भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे, राजगोपालाचारी, मुंशी B.N. राव, J.B. कृपलानी ऐसे बहुत सारे लोग थे। फिर बाबा साहब को ही संविधान क्यों लिखना पड़ा? ज्ञात रहे कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन हुए थे। नेहरू और पटेल ने यह डिक्लेयर किया था कि हमने इस संविधान सभा के सारे दरवाजे, खिड़कियां बंद कर दिए हैं, देखते हैं बाबा साहब कैसे अंदर आते हैं। यह उस वक्त की पॉलिटिकल स्थिति थी, क्योंकि वो सब लोग जानते थे कि बाबा साहब वो व्यक्ति हैं जो हमारी कांग्रेस को नहीं मानते, गांधी को नहीं मानते, नेहरू को नहीं मानते और पूरे देश और दुनिया में इनकी अपनी एक अलग पोजीशन है। कॉन्स्टिट्यूशन तो वह तब लिखेंगे जब वे संविधान सभा में आएंगे। हम उनको संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे, हम उन्हें जीतने ही नहीं देंगे। ऐसा ओपन डिक्लेरेशन वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। इसलिए बाबा साहब को संविधान सभा में जाने के लिए वेंटिलेटर के सहारे जाना पड़ा। वो वेंटिलेटर था जैसुर खुलना, बंगाल का इलाका। वहां से बाबा साहब को चुनाव लड़ना पड़ा था और बाबा साहब संविधान सभा में चुने गए। 3 जून 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करके बाबा साहब का वह इलाका पाकिस्तान के हवाले जानबूझकर किया गया था। बाबा साहब कांग्रेस की गद्दारी से पाकिस्तान संविधान सभा के मेंबर बन गए थे। तब बाबा साहब ने प्रेशर से काम किया। उस वक्त भारत में 560 रियासतों में से हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर, कोल्हापुर, इनको भारत में कैसे शामिल किया जाए, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए ब्रिटिश कैबिनेट की मीटिंग हुई। हैदराबाद, त्रावणकोर, कश्मीर, इन तीनों राज्यों ने ये डिक्लेयर किया कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम पाकिस्तान की तरह स्वतंत्र होंगे। उस वक्त नेहरू, पटेल और गांधी किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन 565 रियासतों को किस तरह सेटलमेंट किया जाए। 17 जून 1947 में बाबा साहब ने इंटरनेशनल प्रेस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मुख्यतः 3 बातें बोली। ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत के राज्य के संप्रभुता, सार्वभौम के ऊपर लॉ बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है जिसके तहत ये राज्य भारत में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये डिसाइड करने का अधिकार और पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास नहीं है। और इन सारे राज्यों के राजाओं से अपील है कि अगर आप सोचते हो कि संयुक्त राष्ट्र में जाओगे और संयुक्त राष्ट्र भारत की सार्वभौमिकता नजरअंदाज करके आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, तो आपसे बड़ा नासमझ कोई नहीं है। इन सारे राजाओं को बाबा साहब ने कहा, आप सभी भारत में शामिल हो जाओ, हम इसी देश के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट कर सकते हैं और हम एक बड़ा राष्ट्र बना सकते हैं। और यह सब बाबा साहब ने तब कहा था जब नेहरू, गांधी और पटेल को समझ में नहीं आ रहा था कि इन राज्यों का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका क्यों मिला, इसके मुख्य कारण हैं। पहला, उस समय बाबा साहब से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफर दुनिया में कोई नहीं था। दूसरा, 1927 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से लेकर लेबर मिनिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तक जो बाबा साहब आम्बेडकर ने विविध लेजिस्लेटिव के काम किए थे, उसे पूरी दुनिया जानती थी। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बना, उसके लिए जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसमें बाबा साहब ने जो व्यूज दिए थे, उनका 50% अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था।
चौथा, मुसलमानों के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा माइनॉरिटी शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप था और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये स्टैंड लिया था कि अगर बनने वाले संविधान में हमारे संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं रखे गए तो वह संविधान हमें मंजूर नहीं होगा। नेहरू और गांधी को ये डर था कि यदि पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ और उसके बाद अगर संवैधानिक सल्यूशन नहीं मिला तो भारत के 565 टुकड़े हो सकते हैं, भारत का बॉल्कनाइजेशन हो सकता है और अगर ये हमें रोकना है तो एक ही आदमी इस देश को बचा सकता है और वो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी को मिलाकर टोटल 23 कमेटियां बनी, जिसमें से 20 कमेटियों में अकेले बाबा साहेब ने ही काम किया और संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। इससे यह मालूम होता है कि बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में जितने लोग थे उनमें से कोई बीमार हुआ, कोई छुट्टी पर चला गया, कोई विदेश गया, कोई अपने घर के कामों में व्यस्त रहा, किसी ने रिजाइन किया और वह जगह खाली ही रही। इसलिए खुद टी कृष्णामाचारी बोले कि पूरा संविधान बनाने का काम अकेले बाबा साहब पर आ गया और उन्होंने उसे बहुत खूबी से निभाया। इसलिए 1950 के बाद नया भारत बना, जिसे हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक भारत कहते हैं, जिसका बाबा साहब ने निर्माण किया। इसलिए देखा जाए तो सही मायनों में लोकतांत्रिक और संवैधानिक भारत के राष्ट्रपिता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। संविधान प्रेमियों, अगर हो सके तो यह उत्तम जानकारी देश के अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें।